हेलो दोस्तों, मैं अंकित जैन लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम में आप सभी का जो है बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं एमसीक्यू पर्यावरण की चैप्टर से, जो कि संविदा वर्ग 3 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये रही जो है हमारी लेट्स क्रैक एमपी एग्जाम की टीम, जिस टीम का जो है एक हिस्सा मैं अंकित जैन, प्रोफेसर इन ज्ञान सागर इंजीनियरिंग कॉलेज, साथ साथ गवर्नमेंट गेस्ट फैकल्टी हूँ गवर्नमेंट पीटीसी में एमपीपीएससी के लिए सागर मध्य प्रदेश में। इसके साथ साथ मैं अंकित सर क्लासेस का डायरेक्टर भी हूँ सागर मध्य प्रदेश में। तो फ्रेंड्स, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं और आज का जो है टॉपिक है पर्यावरण। पर्यावरण में हम क्या डिस्कस करेंगे? पर्यावरण में हम जो है एमसीक्यू पढ़ेंगे, जो कि संविदा वर्ग 3 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो जिसमें जो है हम विशेष तौर पे शामिल करेंगे पहला आवास को, और दूसरा जो है पोषण या हमारे जो है भोजन एवं आदतों को। तो ये जो है आज हम की क्लास में इसके संबंधित ऑब्जेक्ट जो है पढ़ने वाले हैं। आप सभी को क्या करना है? अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है और वहाँ पर जो है एमपीपीएससी व्यापम का जो है गोल सेलेक्ट करना है, और वहाँ पर अंकित जैन को जो है सर्च करके आपको मेरे जो है वीडियो मिल जाएंगे और आप जो है बहुत आराम से जो है क्लासें ले सकते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ मैं और बता दूं, अगर आप जो है सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं अनअकैडमी के एमपीपीएससी व्यापम कैटेगरी का, तो वो जो है अमाउंट आपके सामने रहा। यदि आप जो है सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको जो है एक मंथ का सब्सक्रिप्शन जो है वो 1600 रुपये का है। और अगर आप मेरा प्रोमो कोड यूज करेंगे एसपी अंकित, तो आपको जो है 10% क्या हो जाएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है। 10% डिस्काउंट मिलने के बाद जो है, एक सेकेंड, हाँ, तो आप जो है बिल्कुल, हाँ, तो 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको जो है 1600 रुपये का जो है, हाँ, ये 10% डिस्काउंट मिलने के बाद जो है 1600 रुपये की जो है प्राइस हो जाएगी 1440 रुपये, है ना। तो मेरे हिसाब से आपके लिए बेस्ट प्लान जो है 2 साल का है। 2 साल का प्लान जो है 12,800 रुपये है। और आप मेरा प्रोमो कोड एसपी अंकित अप्लाई करेंगे, 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये आपको जो है 11,520 रुपये में 24 मंथ के लिए जो है पैक मिलेगा। तो ये जो है मात्र 480 रुपये में, बहुत कम में जो है आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। तो बिल्कुल, और 12 मंथ का जो है बिल्कुल आपका 8,800 रुपये का है। तो ये 7,920 का पड़ेगा, 10% डिस्काउंट होकर 660 रुपये प्रति माह के हिसाब से जो है आपका प्राइस लगेगा। तो बहुत कम तैयारी में जो है अनअकैडमी पूरी संपूर्ण तैयार करा रही है आपकी। तो आप जो है एसपी अंकित प्रोमो कोड को याद करके बिल्कुल अप्लाई करेंगे। और ये जो है हमारी एमपीपीएससी व्यापम की जो है वर्चस्व पत्रिका है, अर्धमासिक समय सारिका पत्रिका है, जो कि अक्टूबर भाग 1 जो है आ गया है और प्लस सब्सक्रिप्शन वाले बच्चों को जो है उपलब्ध है। और यहाँ पर जो है अनअकैडमी के कुछ बैचेस हैं जो कि आपके 16 अक्टूबर से स्टार्ट हुए हैं, और कुछ जो है 14 अक्टूबर से उनकी जानकारी दी है। तो बिल्कुल, और चलिए तो हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं और हम जो है अपना टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है पर्यावरण। ठीक है, एक सेकंड का समय दीजिए। हाँ, तो पर्यावरण में जो है हम पढ़ने वाले हैं आज ऑब्जेक्ट किसके, आवास और जो है हमारे भोजन एवं आवश्यकता से संबंधित ऑब्जेक्टों को। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन मैंने स्क्रीन पे लगा दिया है, आप लोग जो है इसका आंसर देंगे। जी हाँ, तो क्वेश्चन आपका ये है, एक सेकेंड है ना जी। क्वेश्चन ये है, कुड़ुक कहाँ के लोगों की जो है भाषा है? कुड़ुक जो है वो कहाँ के लोगों की जो है भाषा है? सीटेट 2016 का क्वेश्चन है। तो ये जो है आपको ऑप्शन दिए गए हैं, मिजोरम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और जो है झारखंड। बिल्कुल, आप सभी जो है रिप्लाई करें, जल्दी जल्दी आंसर करें, ABCD कौन सा आंसर जो है सही है। तो कुड़ुक जो है वो कहाँ के लोगों की भाषा है? बिल्कुल, हाँ, तो ये जो है भाषा आपकी जो है वो जो है भाषा झारखंड के लोगों की है। कुड़ुक जो है वो कहाँ के लोगों की भाषा है? झारखंड के लोगों की भाषा है। आप लोगों को जो है याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बिल्कुल, निम्नलिखित में से कौन सा जो है मच्छरों द्वारा फैलाए गए रोगों का समुच्चय है? तो मच्छर से जो है कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में जो है हमें जानकारी देनी है कि दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा है। पहला मियादी बुखार है, हैजा है, चिकनगुनिया है, मलेरिया है, HIV है, एड्स है, डेंगू है। और HIV एड्स है और हैजा है और डेंगू है, और डेंगू है, मलेरिया है और चिकनगुनिया है। तो चलिए जल्दी जल्दी 17वें क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा एड्स तो जो है वो
डेंगू वगैरह से नहीं होती, विषाणु वगैरह से होती है ना। तो ये जो है आपका आंसर सही हो जाएगा, डी आंसर बिल्कुल सही होगा। तो डेंगू जो है वो मच्छर के काटने से होता है, मलेरिया जो है मादा मच्छर एनीफिलिया नाम की मादा मच्छर से काटने से होता है, तो चिकनगुनिया भी जो है इसी से संबंधित रोग है। तो बिल्कुल आपका जो है 70वें का जो है डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन है, सी टेट 18 सितंबर 2016 का ये है क्वेश्चन आपका। अगले क्वेश्चन पे आइए। प्रत्येक स्थान के नाम के साथ उस क्षेत्र में जो है बनाए जाने वाले सामान्य घरों के जो है सही विवरण को जो है मिलाइए। पहला मिलाने है ना, तो मिलाना है इनके जो है मनाली के घर कैसे रहते हैं, राजस्थान के घर कैसे रहते हैं, असम के कैसे रहते हैं, लद्दाख के कैसे रहते हैं, उनको जो है हमें बहुत अच्छे उचित तरीके से जो है मिलाप करना है। बिल्कुल जी हाँ, तो ये रहे आपके जो है ऑप्शंस सामने, तो जल्दी जल्दी से बताएंगे तो बिल्कुल। तो इस पे ज़्यादा डिस्कशन मतलब मैं आपको खुद ही बता देता हूँ, जिससे आपको जो है ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, तो आपके कन्फ्यूजन ना हो इसलिए सी आंसर जो है सही है। ठीक है, मनाली में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं, बिल्कुल तो मनाली में जो है आपकी पत्थर व लकड़ी से बने जो है ढालू छत वाले जो है घर पाए जाते हैं मनाली में। ठीक है, अगर दूसरा देखें हम, बिल्कुल तो बी का जो है सही, राजस्थान में किस प्रकार के घर पाए जाते हैं, तो राजस्थान पर जो है मिट्टी के घर जिनकी छत जो है कटीली झाड़ियों से जो है बनी होती है, ये राजस्थान की है। ठीक है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पानी की जो है कमी होती है, तो पर्याप्त मात्रा में जो है साधन उपलब्ध नहीं होते। और असम में जो है वो किस प्रकार के वृक्ष होते हैं, तो असम में वो घर होते हैं, तो असम में जो है बांस और खम्भों का उपयोग करके जो है घर जो है बने होते हैं, कहाँ, असम में। ठीक है, इसके साथ साथ और अगर मैं बताऊं लद्दाख में जो है किस प्रकार के होते हैं, तो पत्थर से बनी घर है जिनके फर्श और छत जो है लकड़ी के बने होते हैं, ये जो है लद्दाख के घरों की जो है निशानी है। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो है सी टेट 2016 की सितंबर माह में जो है पेपर हुआ था, उसमें जो आया था। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके पेपर में जो है कितने कठिन क्वेश्चनों की जो है आने की बहुत प्रबल जो है संभावना है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। गोलकोंडा का किला जो है किसके द्वारा जो है बनवाया गया था, सी टेट 2018 का जो क्वेश्चन है आपके सामने आ चुका है। चलिए जल्दी जल्दी से मुझे रिप्लाई करेंगे, बिल्कुल हाँ। तो बिल्कुल ये जो है गोंडाना का किला जो है किसके द्वारा जो है बनाया गया था, बिल्कुल आप लोगों ने अगर मूवी देखी है हाँ, तो उसमें गोंडाना के किले की बात आई है। हाँ, जो है काकतीय राजवंश के द्वारा जो है गोंडाना का जो है किला बनाया गया था। बिल्कुल ठीक है, हाँ उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा आपको। हाँ, काकतीय राजवंश की। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भारत की जो है वैश्विक धरोहर जो एक से अधिक राज्य में जो है अवस्थित है, तो हमें ऐसी धरोहर के बारे में बताना है जो है एक से ज़्यादा राज्यों में फैली हुई है ना। मतलब जैसे कोई सीमा पर जो है अगर कोई पार्क आ जाए या वो उद्यान आ जाए या राष्ट्रीय जो है वन वगैरह आ जाए, नेशनल पार्क आ जाए, तो इस तरीके से जो है हमें बताना है कि कौन सी जो है वैश्विक धरोहर है जो एक से ज़्यादा राज्यों में जो है फैली हुई है। 20वां क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल हाँ। तो भारत की जो है माउंटेन रेलवे कौन है, भारत की जो है माउंटेन रेलवे जो है वो जो है बिल्कुल एक से ज़्यादा राज्यों में जो है अव्यवस्थित या मतलब उपस्थित है। ठीक है, चलिए चलिए और आगे बढ़ते हैं। हाँ बिल्कुल, तो 21वां क्वेश्चन जो है अब आ गया है। नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिकुआ निम्नलिखित में से जो है किस क्षेत्र का जो है प्रिय भोजन है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी आपके जो है पर्यावरण में पूछे जा सकते हैं। तो ये बहुत गहरा क्वेश्चन है कि नारियल की जो है नारियल की डली हुई जो है करी के साथ जो है उबला हुआ टेपिकुआ जो है वो किस क्षेत्र का जो है प्रिय भोजन है। 21वां क्वेश्चन, बिल्कुल तो ये जो है बिहार का जो है ये जो है केरल का भोजन है, हाँ केरल का जो है जो प्रसिद्ध भोजन है, बिल्कुल केरल में इसको जो है खाया जाता है। बिल्कुल चलिए बहुत बढ़िया, सही आंसर दे रहे हैं बिल्कुल। चलिए तो देखता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल।
तो आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बिल्कुल क्वेश्चन आप लोग जल्दी पढ़िए, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। किसी भी पर्वतीय क्षेत्र के प्रक्षेप में करने पर यह पाया जाता है कि लोगों ने अपने घर जो है पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से जो है बनाए हैं। यह घर जो है 2 मंजिला है। नीचे की मंजिल पर जो है जानवरों को रखते हैं और ज़रूरत का सामान जो है इकट्ठा करके रखा जाता है। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं तथा सभी घरों की जो है छतें समतल हैं। इन्हें जो है पेड़ों की मोटे तनों से जो है बनाया गया है। यह पर्वतीय क्षेत्र जो है नीचे दिए गए किस प्रदेश में जो है पाया जाता है। ठीक है, सीटेट जुलाई 2019 का जो है क्वेश्चन है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अगले, हाँ, तो इस क्वेश्चन का जो है आंसर बिल्कुल सही है, जम्मू कश्मीर। तो देखो जम्मू कश्मीर का जो है पर्वतीय इलाका है, ठंडा प्रदेश है, उसके हिसाब से जो है इस प्रकार के जो है घरों की जो है बनावट जो है पाई जाती है। चलिए उम्मीद करता हूँ जो है आपको ये वाला क्वेश्चन बन गया होगा। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल, हाँ, 1 सेकंड का जो है आप मुझे समय देंगे। हाँ बिल्कुल 1 सेकंड का जो है आप मुझे समय देंगे। इसके बाद जो है मैं अगला टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। ये जो है आपके हमारे भोजन और आदतों से संबंधित क्वेश्चन है, जिनको मैं जो है अब आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो बिल्कुल पोषण से संबंधित क्वेश्चन है। किस विटामिन की कमी से जो है घाव का जो है रक्त का जो है बहना नहीं रुकता। तो मैं आपको बता दूं, जैसे आपको चोट लगती है तो कई बार आप देखते हैं कई लोगों का जो है चोट लगने के बाद खून का थक्का जम जाता है और वो रुक जाता है, और कई लोगों का खून बहता रहता है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो है विटामिन तो बिल्कुल खून का थक्का जमने के लिए जो है विटामिन के जो है वो महत्वपूर्ण होता है। हाँ, तो विटामिन के का जो है आपको याद रखना है। बिल्कुल विटामिन के कारण जो है रक्त का जो है थक्का जमता है। ठीक है, हाँ। चलिए अगली पे आ जाते हैं। 12वां, विटामिन ए की कमी से होने वाला जो है रोग कौन सा है। सभी लोग जो है जल्दी जल्दी से आंसर करेंगे। तो बिल्कुल तो विटामिन ए की कमी से होने वाला जो है रोग कौन सा है, जल्दी बताएंगे। तो विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, बिल्कुल रतौंधी, है ना, वो रात में जो है कम दिखता है। तो रतौंधी रोग जो है वो विटामिन ए की जो है कमी से पाया जाता है। चलिए, प्रोटीन का जो है सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। प्रोटीन का जो है सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है। बिल्कुल प्रोटीन का जो है सबसे अच्छा जो है स्रोत कौन सा है आपको बताना है। चलिए, दूध है, मांस है, सोयाबीन है, अंडा है। बहुत अच्छे ऑप्शन दिए हैं बिल्कुल आपको। तो सोयाबीन जो है बिल्कुल सही आंसर है। आपको पता होना चाहिए 42% जो है सोयाबीन में जो है बिल्कुल प्रोटीन की जो है मात्रा पाई जाती है। हाँ, चलिए बहुत बढ़िया। तो सोयाबीन की जो है प्रोटीन का जो है सबसे अच्छा उत्पादक स्रोत होता है। ठीक है, चलो, भिंडी में क्या पाया जाता है। फास्फोरस, विटामिन ए, विटामिन सी और ये सभी। 14वां क्वेश्चन आप सभी के सामने। तो विटामिन सी में भिंडी में जो है क्या पाया जाता है, विटामिन जो है फास्फोरस, विटामिन सी, विटामिन ए, बिल्कुल सभी सही है। बिल्कुल ये जो है आंसर आपका सही है। तो 14वें का जो है डी आंसर बिल्कुल सही होगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हैं आगे। ठीक है, बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में जो है फलों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है ना, भारत में फलों का अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र कौन से हैं। नींबू के पेड़ का, अमरूद के पेड़ का, आम का पेड़ का, पपीते के पेड़ का। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिल्कुल तो कौन से पेड़ जो है बिल्कुल सर्वाधिक है, बिल्कुल आंसर आपको बताना है। बिल्कुल बिल्कुल बताते जाएं सभी लोग। जी हाँ, जी हाँ, तो बिल्कुल जो है इस क्वेश्चन का 15वें क्वेश्चन का आंसर सी सही है। आम के पेड़ का जो है सर्वाधिक क्षेत्र में जो है पाए जाते हैं। ठीक है, आम का जो है पेड़ आपको याद रखना है, महत्वपूर्ण है आपके लिए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वर्ग में जो है प्रोटीन की जो है प्रचुर मात्रा होती है। तो प्रोटीन जो है किस किस चीज़ में पाया जाता है, दिए गए ऑप्शंस में से हमें जो है सर्वोत्तम जो है चयन करना है। ठीक है,
दूध में, आम में, गाजर में, अंडा में, मटर में, मछली में, सोयाबीन में, चना में, मक्का में, और जो है सेब, दही और मांस में। बिल्कुल 4 ऑप्शन हैं आपके सामने। जी हाँ, तो बिल्कुल चलिए तो जल्दी से देख लेते हैं। तो जो है बिल्कुल प्रोटीन की जो है सर्वाधिक मात्रा जो है सोयाबीन, चना और मक्का में जो है प्रोटीन की मात्रा जो है सर्वाधिक जो है पाई जाएगी। ठीक है, दिए गए ऑप्शंस में जो ऑप्शन जो है बेस्ट है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। मनुष्य के जो है शरीर की जैविक रासायनिक प्रयोगशाला है। मनुष्य के जो है शरीर की जो है जैव रासायनिक प्रयोगशाला है, बताइए। अमाशय, यकृत, आंत और जो है वृक्क, है ना, किडनी बोलते हैं इसको अपन। हाँ, जल्दी जल्दी बताएंगे। हाँ चलो, तो मनुष्य के जो है शरीर की जो है जैव रासायनिक प्रयोगशाला क्या है, बताना है बिल्कुल। तो बिल्कुल यकृत जो है सही आंसर है, लीवर बोलते हैं अपन इसको, है ना। तो लीवर जो है वो मनुष्य के जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है, क्योंकि जो जितनी प्रकार की जो है अम्ल वगैरह की जो है अंदर जो है क्रिया होती है वो जो है आपके यकृत से होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 18वां क्वेश्चन। हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है, यदि इसी पचित भोजन की उपयोगी पदार्थ को जो है अवशोषित होता है ना, तो आमाशय की दीवार से, छोटी आंत की दीवार से, बृहद आंत की दीवार से या यकृत में। बहुत बढ़िया। 18वां क्वेश्चन आप सभी के सामने। हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है, इस पचित भोजन के जो है उपयोगी पदार्थ का जो है अवशोषण किसके द्वारा होता है, बताओ। आमाशय की दीवार है, छोटी आंत की दीवार है, बृहद आंत की दीवार है और यकृत में। तो जो है छोटी आंत की दीवार जो है आंसर बिल्कुल सही है, बी के साथ जाना चाहेंगे बिल्कुल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। नशीली दवाओं की लत को नियंत्रित हेतु आमतौर में प्रयोग की जाने वाली औषधि का नाम क्या है। नशीली दवाओं की जो है लत को नियंत्रित करने हेतु आमतौर पर जो है प्रयुक्त होने वाली औषधि का नाम जो है क्या है। फाइलिक अम्ल, कोकीन, एस्कार्बिक अम्ल, पैथिडन। ठीक है, 19वां क्वेश्चन आप सभी के सामने। तो ये जो है पैथिडन जो है आंसर आप याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2018 में रिटेट में आ चुका है। तो नशीली दवाओं की जो है लत को नियंत्रण करने के लिए आमतौर पर जो है किस औषधि का जो है प्रयोग किया जाता है, तो वो है पैथिडन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर की अपेक्षा लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि पके हुए जो चावल हैं वो रेफ्रिजरेटर में रखोगे तो वो जल्दी ख़राब हो जाएंगे, और लंबे समय तक जो है परिरक्षित करके रखेंगे तो ज़्यादा टाइम तक चलेगा। उसका कारण जो है आपको बताना है। दिए गए ऑप्शन जो है अलग अलग हैं। कम तापमान में भोजन की नमी तत्व नष्ट घट जाता है। रेफ्रिजरेटर के कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को जो है नष्ट कर देते हैं। कम तापमान पर जो है रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। रोगाणु कम पर जो है तापमान नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल, तो 20वें क्वेश्चन का सही सही आंसर देंगे सभी लोग। तो सी आंसर बिल्कुल सही है। हाँ, कम तापमान पर क्या होता क्या है, देखो रोगाणुओं की जो है गति, जैसे रोगाणु जो है बढ़ रहे हैं, जब उनकी जो बढ़ रहे हैं या गति जो है वो क्या हो जाती, निष्क्रिय हो जाती, कम हो जाती है ना, बिल्कुल स्लो हो जाती। तो जो है वो सड़ने की जो है प्रक्रिया वो भी जो है वो क्या हो जाती, स्लो हो जाती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो, विटामिन जो है वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो हीनजनता रोगों से जो है बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं, हमारे उपचय की जो है दर बढ़ाकर भार में जो है कमी लाते हैं, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में लिए जाते हैं, और पेशियों का जो है विकास करके हमें ताकतवर जो है बनाते हैं। बिल्कुल 21वां क्वेश्चन आप सभी के सामने। जी हाँ, 1 सेकंड का समय देंगे। चलिए जल्दी जल्दी से आंसर बताएं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करते जाएं। जी हाँ, 21वें क्वेश्चन का जो है आंसर क्या हुआ। तो बिल्कुल ये आंसर जो है बिल्कुल सही होने वाला है आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 22वां क्वेश्चन। यह देखा गया है कि पाचन की क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि 1 सेकंड, यह देखा गया है कि पाचन की क्रिया जो है वो बाहर की अपेक्षा आमाशय के जो है अंदर अधिक तेज होती है। उसका जो है रीजन आपको देना है।
ऑप्शंस आपके सामने हैं। जी हाँ, ऑप्शन जो है आपके सामने है। चलिए देखते हैं कौन कितने सही आंसर दे रहा है। बिल्कुल। वीडियो को जो है आप जब भी देख रहे हो इसको लाइक करें, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। हाँ तो बिल्कुल 22वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाँ तो 22वें क्वेश्चन का आंसर जो है आपका होगा क्या, वो होगा बी, ठीक है। इसका जो है कारण क्या है, आमाशय के अंदर जो है भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे जो है उसकी जो है सतह का क्षेत्रफल जो है बढ़ जाता है ना, और एंजाइम्स की जो है क्रिया तेज हो जाती है, ठीक है। ये आंसर जो है बिल्कुल सही है। हाँ चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में जो है बात कर लेते हैं हम। चलिए 23वां क्वेश्चन, अंजलि की सहेली दांतों के क्षय के बचाने निम्नलिखित जो है 4 तरीके बताती है। दिन में 2 बार ब्रश करें, एनेमल कम ना हो इसके लिए जो है ब्रेसेस पहने, और मिठाई, चॉकलेट्स और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना लें, हर खाने के बाद कुल्ला जो है करे। तो अंजलि को जो है उपरोक्त तरीकों में जो है किसका जो है अनुपालन करना चाहिए। 23वां क्वेश्चन, ऐसे प्रैक्टिकली क्वेश्चन भी आएंगे जो कि आपकी ज़िंदगी से रिलेटिव हैं। हाँ जल्दी जल्दी बताएंगे कौन कौन सा जो है सही आंसर हो सकता है, बिल्कुल सोच समझ कर। हाँ चलिए बिल्कुल बिल्कुल, तो 23वें क्वेश्चन का जो है सही आंसर होगा आपका बी, ठीक है। बी मतलब आप क्या क्या करोगे, तीसरा वाला करोगे, सी करोगे, फोर्थ वाला खाने के बाद कुल्ला करोगे, मिठाई चावल को प्रदेश ना करेंगे, ठीक है, और जो है पहला जो है दिन में 2 बार ब्रश करेंगे, ठीक है। ये जो कोई बात नहीं है, ठीक है, ये गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भोजन बनाने का जो है कौन सा तरीका अच्छा है, कौन सा तरीका जो है अच्छा है। 4 तरीके दिए गए हैं प्रत्येक क्वेश्चन में। तो सब्जियों को जो है अच्छी तरह से धोना और फिर काटना, सब्जियों को जो है काटना, तब उन्हें जो है चलते पानी में धोना, सब्जियों को काटने और पकाने से पहले कुछ समय के लिए धूप में रखना, और बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को जो है गहरे तलते हुए पकाएं। चलिए बहुत बढ़िया। तो 24वां जो है क्वेश्चन आप सभी के सामने है और आपको जो है इसका आंसर देना है। हाँ चलिए, तो सब्जियों को जो है अच्छी तरह धोएं और फिर काटें, है ना, काटने के बाद नहीं धोना, सब्जियों को जो है अच्छी तरह से धोना और फिर जो है काटने का प्रोसेस जो है अपनाना, ठीक है। ये 24वें का जो है फर्स्ट आंसर जो है सही है। ऐसे प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। चलिए हाँ तो हम बात कर लेते हैं। बिल्कुल, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में जो है हेमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी को जो है आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या जो है खाना चाहिए। आंवला, हरी पत्ती, है ना, सब्जी, गुड़, है ना, या उसको जो है क्या खाना चाहिए आपका, चावल, चीनी, आंवला, हरी पत्ती, सब्जी, गेहूँ, संतरा और गुड़, नींबू, मटर। चलिए जल्दी जल्दी बताएं हेमोग्लोबिन के लिए जो है क्या सही होगा। बिल्कुल, तो ये जो है पहला आंसर बिल्कुल सही होगा। हेमोग्लोबिन के लिए वो क्या खाएगा, सबसे पहले तो गुड़, हरी पत्तीदार सब्जियां और जो है आंवला, ठीक है। तो उसमें क्या है, आयरन की जो है कमी है, बिल्कुल। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 26वां क्वेश्चन, दूध का जो है पाश्चुरीकरण जो है कैसे किया जाता है, दूध का जो है पाश्चुरीकरण जो है वो कैसे किया जाता है, क्वेश्चन 26वां। बिल्कुल। तो लगभग इसका जो है आंसर जो है ये है, सॉरी 26वें का जो है आंसर हो जाएगा आपका 71 डिग्री सेल्सियस से जो है ये यहाँ से ये आंसर लगभग सही है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन का आंसर देंगे। हाँ, पाश्चुरीकरण क्या कहलाता है, दूध को जो है गर्म कर देना, इससे क्या है उसके जो है जीवाणु वगैरह मर जाए। दूध दो प्रकार से होता है, ठंडा भी कर सकते हो, गर्म भी कर सकते हैं ना। बिल्कुल। किस विटामिन की कमी से जो है रक्त का थक्का नहीं जमता। तो मैंने आपको बताया था चोट लगने पर जो है रक्त का थक्का जमता है, तो कौन से विटामिन के कारण वो जो है रक्त का थक्का जो है नहीं जम पाता। बिल्कुल बताइए जल्दी जल्दी आंसर।
सभी लोग जो है जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे, बिल्कुल जितने लोग भी प्रेजेंट हैं। हाँ चलिए बहुत बढ़िया। तो 27वीं का जो है ए आंसर बिल्कुल सही है। विटामिन के की जो है कारण जो है रक्त का थक्का जमता भी है, और अगर ये इसकी कमी हो जाए तो रक्त का थक्का नहीं जमता और आपका जो है खून लगातार जो है बहता जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्न में से जो है कौन सा जो है अलग समूह है? ठीक है, तो आपको जो बताना है, देखो 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से जो है 3 एक से होंगे, एक अलग होगा, है ना। तो आपको जो है अलग वाला बताना है। ठीक है, आम है, इमली है, नारियल है, नीम है, कौन सा जो है अलग है ना। आम है, इमली है, नारियल है, नीम है, कौन सा जो है अलग है? चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे आंसर। हाँ, तो इसमें जो है बिल्कुल क्वेश्चन 28वीं का जो है राइट आंसर आपका होने वाला है डी, है ना। नीम जो है अलग है, बिल्कुल। तो बिल्कुल अगले क्वेश्चन पर हम आते हैं। 1 सेकंड का जो है समय चाहिए मुझे, बिल्कुल बिल्कुल 1 सेकंड। हाँ 1 मिनट। चलिए तो अगले क्वेश्चन पे जो है चर्चा कर लेते हैं, बिल्कुल। चलिए, तो इसमें से जो है नीम अलग है, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हाँ, विटामिन जो है सी की कमी से होने वाली बीमारी का जो है नाम हमें बताना है कि विटामिन सी की कमी से जो है कौन सी बीमारी जो है हो जाएगी। ठीक है, हाँ जी हाँ, तो बिल्कुल स्कर्वी जो है बिल्कुल सही बता रहे हैं स्टूडेंट्स। विटामिन जो है सी की कमी से होने वाला रोग जो है वो है स्कर्वी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। जी हाँ, है ना। तो मैं आपसे जो है 5 मिनट का जो है ब्रेक चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, तो थोड़ा सा जो है ब्रेक चाहता हूँ, फिर इसके बाद जो है हम क्लास को जो है कंटिन्यू करते हैं, बिल्कुल। हाँ, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं इसको आप आगे भी बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल। जी हाँ, अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में जो है कौन जो है स्वास्थ्य अस्थियों के लिए जो है आवश्यक है? निम्नलिखित में से कौन जो है वो स्वस्थ अस्थियों के लिए जो है आवश्यक है? पोटेशियम एवं विटामिन के, कैल्शियम एवं विटामिन ई, कैल्शियम एवं विटामिन सी, कैल्शियम एवं विटामिन डी। चलिए बहुत बढ़िया। 30वां क्वेश्चन जो है आप सभी के सामने है। हाँ तो अपनी जो है अस्थियां मतलब हड्डियां कहलाती हैं, तो हड्डियों के लिए जो है कौन सा है बताइए। बिल्कुल, ये दांत वगैरह जो है वो किसके बने होते हैं आपके? 30वां क्वेश्चन आपके सामने, बिल्कुल। हाँ, तो जो है आपका जो है कैल्शियम और विटामिन डी जो है बिल्कुल आपकी हड्डियों के लिए जो है आवश्यक है, सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 31वां क्वेश्चन। निम्न में से जो है कौन सा जो है रसायन आम पकाने के लिए प्रयोग में लाता है? तो हमें बताना है कौन से रसायन द्वारा जो है जो किसका उपयोग जो है आम पकाने के लिए होता है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम कार्बाइड और कैल्शियम क्लोराइड। चलिए जल्दी जल्दी बताएंगे। हाँ बिल्कुल, तो कैल्शियम कार्बाइड जो है बिल्कुल सही आंसर है इसका। हाँ, कैल्शियम कार्बाइड द्वारा जो है क्या किए जाते हैं, फल वगैरह जो है पकाए जाते हैं। ठीक है, पॉलीथिन वगैरह में आपने देखा होगा गैस के थ्रू। अगला, चावल को पॉलिश करने पर जो है कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? बिल्कुल, चावल को जो है पॉलिश करने में जो है कौन सा विटामिन जो है नष्ट हो जाता है? एस्कार्बिक, कैल्सीफेरॉल, थायरॉक्सिन और जो है थायमिन। चलिए जल्दी जल्दी आंसर देना है। हाँ, एस्कार्बिक अम्ल और कैल्सीफेरॉल और थायरॉक्सिन और थायमिन। 32वां क्वेश्चन। तो बिल्कुल इसका जो है सही आंसर है थायमिन। आप अगर जो है चावल को जो है पॉलिश करने में जो है उसमें थायमिन की जो है कमी हो जाएगी। ठीक है, वो नष्ट हो जाएगा। अगला, निम्न विकल्पों में जो है पर्यावरण मुद्दे हैं, है ना। पर्यावरण के मुद्दे कौन कौन से हैं? जल संरक्षण, जनसंख्या वृद्धि, कचरा निरसन।
बिल्कुल। तो बताना है आपको जो है कौन से जो है आपके, बिल्कुल, कौन से जो है पर्यावरण के जो है मुद्दे हैं, ये आपको जो है आंसर देना है। 11वां क्वेश्चन, बिल्कुल। तो यहाँ पर जो है आपका आंसर क्या होगा, डी आंसर बिल्कुल सही होगा। देखो, जल संरक्षण भी है, जल को बचाना भी, जनसंख्या की कंट्रोल भी करना है और कचरा का जो है निराकरण भी करना है। ई कचरा भी जो है बहुत समस्या वाली बात है। चलिए अगला क्वेश्चन। वर्षा का जो है जल संचयन करने का जो है सबसे प्रमुख उपयोग है। वर्षा का जो है संचयित जल का जो है सबसे प्रमुख उपयोग जो है वो क्या है? सिंचाई है, पेयजल है, कृषि है, भूमिगत जल का जो है स्तर की वृद्धि है। 12वां क्वेश्चन आप सभी के सामने। हाँ, तो वर्षा के जल को जो है आप संरक्षित करके जो है सिंचाई जो है प्रमुख उपयोग है, सिंचाई की जाती है बिल्कुल वर्षा के जल को जो है करके। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मादा मच्छर रक्त चूसने का कार्य करती है, ठीक है, मलेरिया फैलाने के लिए, संक्रमण फैलाने के लिए, अपने जीवन को बचाने के लिए, अंडे देने के लिए। बहुत बढ़िया। 13वां क्वेश्चन आप सभी के सामने। तो मादा मच्छर जो है रक्त चूसने का कार्य क्यों करती है? बिल्कुल, वो जो है अंडे देने के लिए जो है रक्त चूसने का जो है कार्य करती है। ठीक है, देखिए हरियाणा टेट 2012 का जो है पूछा गया क्वेश्चन है, पेपर का क्वेश्चन है, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, हाँ, चलिए अगला क्वेश्चन। हाँ, 13 क्वेश्चन हो गए, बिल्कुल। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को जो है क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ। तो वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर करना है, बिल्कुल। हाँ, लाल रक्त कणिका शरीर में जो है ऑक्सीजन का संवहन करती हैं। वयस्कों में जो है इनका निर्माण होता है यकृत में, गुर्दे में, हृदय में, अस्थि मज्जा में, बिल्कुल। 14वां क्वेश्चन। लाल रक्त कणिका जो है शरीर में जो है ऑक्सीजन का वहन करती है, तो वयस्कों में जो है इनका निर्माण कहाँ होता है बताइए। चलिए, तो अस्थि मज्जा जो है बिल्कुल आंसर सही है। अस्थि मज्जा में जो है इनका जो है निर्माण होता है वयस्कों में। ठीक है, हाँ, बन जाएगा इतना। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन। सुनामी का जो है कारण है, सुनामी का कारण क्या है? एक बहुत गर्म गर्म समुद्री धारा, मछलियों का जो है बहुत बड़ा समूह, पिघले हुए ग्लेशियर और जो है समुद्र तल में जो है भूकंप। तो सुनामी जो आती है ना, बिल्कुल भूकंप, वो समुद्र तट पे जो है सुनामी वगैरह की घटना सुनी जाती है ना, तो जापान वगैरह में ज़्यादा आती है। तो ये जो है इसका प्रमुख कारण क्या है, ये आपसे पूछा गया है पर्यावरण से रिलेटेड। ठीक है, तो इसका जो है सही आंसर होगा आपका, क्या होगा? हाँ, तो समुद्री जो है तल में जो है भूकंप जो है इसका सही आंसर है। हाँ, समुद्री तल में जो है भूकंप इसका जो है सही आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। संक्रमण के जो है दौरान खालिस्तान की संख्या में जो है वृद्धि होती है। संक्रमण जब भी होता है तो किसकी जो है वृद्धि होती है? एंथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट, प्लेटलेट्स और हेमोग्लोबिन। तो ये सारी चीज़ें जो है हमारे रक्त में पाए जाने वाली जो है विभिन्न प्रकार की जो है अवयव हैं, है ना। तो ल्यूकोसाइट है, प्लेटलेट्स हैं, रियोथ्रोसाइड है और हेमोग्लोबिन। तो जब संक्रमण होता है तो किसकी वृद्धि होती है? ल्यूकोसाइट की होती है। ठीक है, बी आंसर बिल्कुल सही है। हाँ, ल्यूकोसाइट की जो है वृद्धि होती है। ठीक है, चलिए, पैंक्रियाज या अग्नाशय जिसे हम बोलते हैं, तो इसमें जो है होता है केवल बाह्यस्तरीय कोशिकाएं होती हैं, अंतःस्तरीय कोशिकाएं होती हैं। दो प्रकार की कोशिकाएं अंतः एवं बाह्य होती हैं, या केवल यह जो है एक प्रकार की कोशिकाएं होती हैं जो अंतःस्रावी होती हैं एवं बाह्यस्रावी दोनों प्रकार का जो है कार्य करती हैं। बहुत बढ़िया, अच्छा क्वेश्चन आया है, सोच समझ के आंसर देना है। किस प्रकार की कोशिकाएं जो है अग्नाशय में जो है पाई जाती हैं? चलिए, तो इसका जो है सी आंसर बिल्कुल सही होगा। इसमें जो है दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, अंतःस्त्रोरी कोशिकाएं और जो है बाह्यस्त्रोरी कोशिकाएं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से जो है कौन सा जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में जो है काम आता है ना।
निम्नलिखित में से कौन सा जो है जीवाणु जल प्रदूषण के सूचक के रूप में जो है काम में आता है? ऑप्शंस आपको दिए गए हैं। बिल्कुल जल्दी जल्दी बताएंगे आंसर। हाँ बताते जाएं आंसर जल्दी जल्दी। बिल्कुल हाँ, तो डी आंसर जो है सही है। कॉर्लीफॉर्म जो है जल में जो है जल प्रदूषण का जो है जीवाणु सूचक है ना। बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन, निम्न में से जो है कौन सा जीवाणु जल प्रदूषण का जो है सूचक के रूप में काम में आता है? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 क्वेश्चन है इस तरीके के। तो आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है। बिल्कुल हाँ, तो निम्न में से जो है कौन सा जो है जीवाणु जल प्रदूषण का जो है सूचक है? बिल्कुल चलो, तो जो है जल प्रदूषण का तो मैंने बता दिया ना, डी आंसर। सॉरी, 19वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार है? मतलब ग्लोबल वार्मिंग जो है, जो पानी गिर रहा है, सॉरी पानी नहीं, मतलब जो विश्व का जो है टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके लिए जो है कौन जिम्मेदार है? ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिम्मेदार है, मीथेन जिम्मेदार है, कार्बन डाइऑक्साइड जिम्मेदार है, या ये सभी जो है जिम्मेदार हैं? सोच समझ के सही आंसर देना है। आपके पेपर के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हर एक क्वेश्चन जो है वो 1 नंबर पेपर में आएगा और वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। चलिए सोच समझ कर आंसर देना है। बिल्कुल, तो ये सभी जो है आंसर सही हैं। इन सभी के कारण जो है दिन प्रतिदिन जो है विश्व का टेम्परेचर जो है बढ़ रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसे हम CFC के नाम से जानते हैं, मीथेन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही सबसे ज़्यादा कारण, ग्रीन हाउस प्रभाव कहलाता है ना। पानी में पाए जाने वाले जो है रेडियो सक्रिय पदार्थ का जो है अंश किससे बनता है ना? पानी में जो है पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का जो है अंश बनता है कैंसर, आँखों से पानी गिरना, या DNA विखंडन, या उपर्युक्त सभी। तो 20वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? बिल्कुल 20वें क्वेश्चन का जो है वो आंसर क्या होगा बताएंगे। तो पानी में जो है रेडियो सक्रिय अगर पदार्थ होंगे तो कैंसर का कारण भी बनेगा, DNA विखंडन का भी बनेगा, और पानी, आँख से जो है पानी गिरना, ये तीनों जो है बिल्कुल उपर्युक्त सभी जो है आंसर सभी सही होने वाला है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है क्लास बहुत पसंद आ रही होगी और आपको जो है हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट में क्लियर कराता जा रहा हूँ। ठीक है, कणिक प्रदूषण को जो है समाप्त करने के लिए निम्न में से जो है किस युक्ति का जो है प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो कणिक कि ये प्रदूषण को जो है समाप्त करने के लिए जो है किस युक्ति का जो है प्रयोग किया जा सके बताएं। तो ग्रेविटी सेटलिंग चैम्बर, या साइक्लोन कलेक्टर, या जो है फैब्रिक फिल्टर। तो ये सभी जो है आंसर सही है। इन सभी के जो है उपयोग से जो है आप जो है कणिक प्रदूषण, मतलब वायु में जो है वो कणिक वगैरह की जो है मात्रा बढ़ने आने का कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है मेरी क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। मैंने जो है आपको बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर के हिसाब से पढ़ा है। तो संविदा वर्ग 3 में जो है सिलेक्शन पाना है तो अंकित सर के साथ जो है बनाए रहना है। बिल्कुल, थैंक यू फॉर, हाँ 1 सेकंड, चलिए Thank you for watching this video and use my promo code SPAnkit and you will get 10% discount on any Unacademy subscription। और आप सभी को जो है लेट्स क्रैक MP एग्जाम को जो है चैनल को सब्सक्राइब करना है और लेट्स क्रैक MP एग्जाम के जो है टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, जिससे आने वाली सारी क्लासेस की लिंक है और आपको जो है PDF नोट्स वगैरह जो है प्राप्त हो पाए आसानी से। धन्यवाद।